हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं और राजस्थान स्टेट की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन सभी का आज आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए, सबसे 1 नंबर जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में चलता है वो आपको बता देते हैं कि राजस्थान के टॉप कॉलेज लिए जाएँ या फिर आपको एम्स के मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं तो वो लिए जाएं, या फिर दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो लिए जाएं, है ना। ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है, राजस्थान के नए कॉलेज लिए जाएं या फिर जो ऑल इंडिया कोटा के यहाँ पर ओल्ड कॉलेज आपको मिल रहे होते हैं वो लिए जाएं। ये आपका सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है कि राजस्थान के जो सेमी गवर्नमेंट लिए जाएँ या फिर जो साउथ के कॉलेज हैं साउथ के कॉलेज लिए जाएं। ये दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। जिसके पास बजट होता है उसको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है कि पेमेंट सीट ली जाए राजस्थान की या फिर अदर स्टेट की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो ली जाए। इस तरीके से दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट दिमाग में ये भी चल रहा होता है। और जो 5वां नंबर का जो आपके क्वेश्चन में दिमाग में चल रहा होता है कि जो राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज लिए जाएं या अदर स्टेट के जो मैनेजमेंट सीट ली जाए, ये दिमाग में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही होती है। तो इन सभी का जवाब आज आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी काउंसलिंग में मेरी हेल्प लेना चाहता है, मेरे थ्रू जो काउंसलिंग आप सभी करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर है आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं 7340185807। इस पर आप कॉन्टैक्ट करें को कंप्लीट डिटेल आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी। कॉल पर आप बात कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपको प्लान करना है आप कर सकते हैं। देखिए, कट ऑफ से सबसे पहले समझने के लिए जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है राजस्थान की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि राउंड 3 तक की जो कट ऑफ है आपको इसमें कंसीडर करनी होगी और लास्ट राउंड की जो कट ऑफ है उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपको पता है राष्ट्रीय काउंसलिंग में थोड़ा इस तरीके से हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस रखी थी। तो उसमें जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने चले गया था, उधर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 चल रहा था, तो उधर स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स जमा कराने चले गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराने राजस्थान की काउंसलिंग के लिए नहीं गए और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनको जो सीट है वो अलॉट हो गई, और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे, जिनको अच्छे मार्क्स थे बट उनको सीट नहीं मिल पाई क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे। तो उस कट ऑफ को आप बिल्कुल भी कंसीडर ना करें और उसको देखकर बिल्कुल भी अपने आप को सही महसूस ना करें, ठीक है। सही महसूस करने का मतलब आप उसके अकॉर्डिंग प्लान ना बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में यदि कट ऑफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर राउंड 3 तक आप मान के चले कि 19,500 तक एक कट ऑफ रेंज हो सक रही थी। ओबीसी में जो है ये लगभग 19,800 तक कॉलेज यहाँ पर मिल गया था। मैंने डिटेल से राजस्थान के बारे में 2 वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी तो मैंने एक और सोचा कि एक वीडियो और बना देते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ों का क्या मन में डाउट चलते रहते हैं। इस वजह से ये वीडियो मेरा पर्पज़ था कि एक बार सबको और अच्छे से डिस्क्राइब की जाए सारी चीज़ों को। उसके बाद में यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 21,900 तक लगभग जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सीट लास्ट ईयर मिल गई थी। थर्ड राउंड तक का डाटा है। एससी में बात करें तो लगभग आपका 1,13,000 तक कॉलेज एससी कैटेगरी के अंदर मिल गया था, और एसटी में बात करें तो 1.33 लाख तक कॉलेज यहाँ पर मिल गया था। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स में, तो देखिए बॉयज़ कैटेगरी के अंदर जो है 28,537 तक कॉलेज मिल गया था, और गर्ल्स में ये 29,511 रैंक तक यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनको सीट मिल गई थी लास्ट ईयर। तो इस तरीके से लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो रही थी। तो जो भी डाटा आप लास्ट राउंड का देख रहे हैं, स्टे वैकेंसी राउंड या अदर राउंड का, वो डाटा बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे अपने जो प्लान है उसको ना बनाएं, उसके राउंड 3 तक का आप डाटा कंसीडर करें, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाएं, ठीक है। अब मान के चलिए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। राजस्थान में ये GNTA ने जो डाटा प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट स्टूडेंट, उनका डाटा जो है थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं अब की बार कम अपीयर हुए नीट में, तो राजस्थान में भी थोड़ा सा डाटा कम हुआ है। तो देखने पर जो मिल रहा है लगभग आपका 1 से 1.5% स्टूडेंट है उनका डिक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिला है।
बट इससे ये बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि जो राजस्थान है उसमें कंपटीशन कम होगा। राजस्थान में कंपटीशन इस साल बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रीज़न बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको समझना होगा आगे। क्योंकि राजस्थान में लास्ट ईयर क्या है, न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुए थे, तो स्टूडेंट्स जो है न्यू मेडिकल कॉलेज चूज करने के बजाय जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज की तरफ गए साउथ में, चाहे उनको कॉलेज मिल रहा हुआ तो फिर भी उन्होंने साउथ ही चूज किया, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा कंपटीशन लास्ट ईयर भी डाउन था। इस वजह से स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस थी उसमें राजस्थान के न्यू मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं नहीं थे, और लास्ट राउंड 3 के अंदर वो मेडिकल कॉलेज आए थे। अब की बार पूरे मेडिकल कॉलेज हैं, एक और जो है 1 साल पुराने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इधर की साइड कंपटीशन बढ़ाएंगे और शिफ्ट होंगे, है ना। अब एक डाटा के साथ में समझ लेते हैं। मान लीजिए जो ऑल इंडिया रैंक 10,000 है जिस स्टूडेंट की लास्ट ईयर, उसकी स्टेट रैंक यदि बात करें तो लगभग आपकी 1350 के समथिंग थी, 1365 1370 कुछ ऐसी थी, है ना, स्टेट रैंक 10,000 वाले रैंक वाले स्टूडेंट की। अब इस साल क्या होगी, यदि इस साल ये रैंक 1200 हो जाती है, 1200 यदि 1200 1250 हो जाती है तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि ये आपकी बढ़ जाती है और ये 10,000 पर 1500 स्टेट रैंक हो जाती है तो फिर थोड़ी सी और मुश्किल बढ़ जाएगी और कट ऑफ को कहीं ना कहीं और बढ़ाने में ये सहायता करेगा। तो ये आपका जो है हो सकता है, क्योंकि राजस्थान से दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान में जो टॉपर्स हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं, और राजस्थान में टॉपर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन राजस्थान का ही रहता है। राजस्थान में क्वालिफाई स्टूडेंट्स भी आप देख रहे हैं ना। तो सारी चीज़ों को देखे जाए, लास्ट ईयर भी 600 प्लस स्टूडेंट जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा था, और इस साल का डाटा भी यही चीज़ शो कर रहा है कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस साल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करें इस रैंक पर, मान लीजिए 10,000 वाली जो रैंक है, 10,000 ऑल इंडिया रैंक जिस स्टूडेंट की है उसको कहीं ना कहीं जो कॉलेज मिल जाता है, उसकी बात करें तो उसको सीकर या झालावाड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, बट उनके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि यदि ऑल इंडिया कोटा 15% से यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज मिल रहे होते हैं, जैसे कि बड़े सिटीज़ के अंदर कॉलेज मिल रहे होते हैं, जैसे कि आप चेन्नई की बात कर लीजिए, है ना, नागौर की बात कर लीजिए, उसके बाद में आपकी बात करें तो बहुत सारे अदर स्टेट भी हैं, भुवनेश्वर में, मैसूर में, है ना, ऐसे बड़े सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कॉलेज मिल रहे होते हैं। अदर स्टेट में एमपी यूपी और भी स्टेट हैं जिनके अंदर अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है। बाकी स्टूडेंट्स जैसे बात की जाए तो कोटा तक का यदि जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिल रहा हुआ होता है वो तो सेटिस्फाई हो जाता है, बट उससे नीचे जिस भी अच्छी रैंक है और उसको कॉलेज मिल रहा होता है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो आपको किस तरीके से एक कॉलेज को चूज करना चाहिए, है ना, सही कॉलेज को चूज करना चाहिए, वो आप समझ लें। आपको सबसे पहले जो डिस्टेंस है उसको भी अपने माइंड में रखना है, डिस्टेंस जो है उसको ध्यान में रखें। उसके बाद में वहाँ पर जो फूड की स्थिति है उसको ध्यान में रखें। उसके बाद में लैंग्वेज एक आपका बड़ा रोल हो जाता है। लैंग्वेज आप याद रखें, वो सिटी में कॉलेज है उसकी लोकेशन क्या है ना, उसकी लोकेशन के अनुसार भी आप डिसाइड करें। तो ये सारी चीज़ें आप सोच कर, और फिर नीट पीजी का जो कोटा है उसको आप कंसीडर करके ही आगे बढ़े, है ना। ये नीट पीजी का जो कोटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अच्छी रैंक आई है तो फिर भी आप इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल ज़रूर ध्यान में रखें। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं जिनकी 13,000 रैंक तक आती है, 13,000 तक रैंक, 13-14,000 तक रैंक होती है, तो उनको लगभग सभी कैटेगरीज के अंदर मान लीजिए कोटा का जो मेडिकल कॉलेज है वो मिल रहा हुआ होता है। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है इसमें सेटिस्फाई हो जाता है। कोटा तक यदि मिल रहा होता है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि 2018 तक के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसको मिल रहे होते हैं, ओल्ड मेडिकल कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुश हो जाता है। बट जिसकी रैंक कहीं ना कहीं 13,000 प्लस रैंक जिसकी होती है, और 13,000 से ये लगभग 20,000 तक रैंक वाला जो स्टूडेंट है राजस्थान में, 13,000 से 20,000 वाला रैंक वाला स्टूडेंट है, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहता है। क्योंकि 20,000 वाले स्टूडेंट्स को तो पता होता है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी सारी अपॉर्चुनिटी क्लोज है, वो अदर स्टेट में ही मेरी चांसेज है, मैं या तो साउथ के अंदर कॉलेज मिलेगा या फिर एमपी में कुछ कॉलेज हो सकते हैं, महाराष्ट्र में मेरी पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है। बट जो इन स्टूडेंट्स हैं इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, 13 से 19 अब इनको कॉलेज कहाँ से लिया जाए,
क्योंकि राजस्थान में भीलवाड़ा बांसवाड़ा साइड का कॉलेज जो है, पाली का, ये सारे कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई इन सारी चीज़ों में नहीं होता। उसके लिए यदि ऑप्शन देखें तो यूपी में उसको कॉलेज मिल रहा होता है, उसके बाद में उसको एमपी के अंदर कॉलेज मिल रहा होता है, महाराष्ट्र के अंदर उसको कॉलेज मिल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा अपने कन्फ्यूजन रोल में चले जाता है और कन्फ्यूज रहता है। तो इस सारी चीज़ों को आप कंसिडर करें। आपकी जो फूड है, डिस्टेंस है, लोकेशन है, ठीक है, उसके बाद में नीट पीजी का कोटा है, सिटी के अंदर कॉलेज है या नहीं है, इस तरीके से सारी प्लानिंग करके चलें और उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सही डिसीजन पर जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें 2025 की जो कट ऑफ है इस साल क्या रह सकती है, वो मैं पहले भी डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ और डिटेल से आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुका हूँ डिटेल से वीडियो के थ्रू। बट एक बार और बता देते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जिसकी भी 20,500 तक रैंक आ रही है उसको कहीं ना कहीं राजस्थान से कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में यदि बात करें तो ये आपका 20,500 के लगभग में रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये 23,500 तक इस साल कॉलेज राजस्थान के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि एमबीसी की बात करें तो आपको 31,000 तक कॉलेज कहीं ना कहीं मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में एमबीसी के बाद में यदि एससी में बात करें तो 1,20,000 तक आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। और यदि एसटी में बात करें तो आपको राजस्थान में 1,40,000 तक कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कट ऑफ आपकी राजस्थान के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की इस साल रह सकती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो बात करें सेमी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। जैसे कि सेमी गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट से इसकी फ़ीस कम होती है, बट फी जो गवर्नमेंट से इसकी फ़ीस कम रहती है हमेशा, है ना, और प्राइवेट से ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं रहती है, मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा रहती है और प्राइवेट से कम होती है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट के लिए। तो इसकी फ़ीस की बात करें तो 9,11,000 इसकी फ़ीस होती है, पार्शियल फंड इसमें पे करता है गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अब इसमें यदि बात करें इसकी फ़ीस की तो 9,11,000 इसकी लगभग में फ़ीस होती है। टोटल बजट जो बात करें तो इसमें 40 से 45 लाख आपका बजट बैठ जाता है सेमी गवर्नमेंट के अंदर। यदि टोटल बजट की बात करें 41 लाख तो लगभग ट्यूशन फीस ही इसके अंदर चले जाती है। बट इसमें एक चीज़ है, सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो हॉस्टल होते हैं ना, हॉस्टल की जो फ़ीस है वो सेम रहती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो फ़ीस लगती है सेम, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, मतलब गवर्नमेंट सीट पर जिनको हॉस्टल अलॉट होता है उसी फीस पर सेमी गवर्नमेंट वाले को हॉस्टल मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी बचत हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो 9,11,000 के लगभग में इसमें फ़ीस लगती है, ठीक है। अब बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को जो मिलती है, प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जो आरयूएचएस का जो मेडिकल कॉलेज है ना, आरयूएचएस का मेडिकल कॉलेज है, उसकी कट ऑफ तो इतनी हाई रहती है इसमें कि कहीं ना कहीं जो सीटें वो फुल हो जाती हैं ना, फुल हो जाती हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाती है उसके कट ऑफ के अंदर वाले स्टूडेंट्स आरयूएचएस की सीट ले चुके होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इसकी हाई कट ऑफ रहती है राउंड 2 तक, राउंड 2 तक इसकी कट ऑफ जो है, राउंड 2 तक इसकी कट ऑफ जो है सेमी गवर्नमेंट की हाई रहती है। कहीं ना कहीं जो एनआरआई की सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं होती हैं, वो कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि राउंड 3 के अंदर एनआरआई की सीट कन्वर्ट होकर पेमेंट में आ जाती है। एनआरआई की सीट मतलब 15% सीटें जो होती हैं वो कन्वर्ट होकर आ जाती है, 35% पेमेंट सीट होती है और 50% आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें होती हैं। इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें राउंड 2 में कट ऑफ क्यों ज़्यादा रहती है राउंड 2 तक, और उसके बाद में कट ऑफ क्यों डाउन हो जाती है, इसके पीछे लॉजिक है, आपको समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं साउथ वाले, जिनको स्टूडेंट है ना, जिनको साउथ में कॉलेज मिल रही होती है राउंड 1 राउंड 2 में, वो क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं और लेते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट को। फिर वो सारे जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं रिकन्सिडर करते हैं कि जो सीटें हमको मिल रही है, गवर्नमेंट सीट मिल रही है, तो इसको ही हम साउथ की कंसिडर कर लेते हैं। 9,11,000 प्रति ईयर फीस है, उसके बाद में अलग से भी फीस है, तो इसको देने के बजाय तो फिर वो स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं साउथ के अंदर सेटल हो जाते हैं और इसकी जो कट ऑफ है वो फिर डाउन हो जाती है, डाउन हो जाती है सेमी गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से राजस्थान की कट ऑफ धीरे से राउंड 3 के अंदर कहीं ना कहीं पीछे डाउन हो जाता है। राउंड 2 तक थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलता है सेमी गवर्नमेंट का। वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए और कहाँ तक किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। अब देखिए आपको कैसे सोचना है, कैसे आप सोच सकते हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो बता देते हैं। तो राउंड 3 में डाउन हो जाती है तो कब आपको सोचना है, किस तरीके से सोचना है, तो इसके लिए आपको देखिए बैकअप ऑप्शन मैं आपको सभी को बताता रहता हूँ।
है ना, लाइव के अंदर भी बताता हूँ। बैकअप ऑप्शन बहुत ज़रूरी है और बैकअप ऑप्शन आपको रखना पड़ता है सेमी गवर्नमेंट की सीटों के लिए, जिनकी खासकर रैंक इस कैटेगरीज के अंदर आती है, अभी मैं बता दूंगा, उनको बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। कहाँ तक आप सेफली फिल कर सकते हो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो बैकअप ऑप्शन के लिए आपको रखना पड़ता है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, उसके बाद में केरला के जो कॉलेज हो गए, और उसके बाद में यूपी हो गया। इसको मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है कंसिडर करते हैं। प्लस में राजस्थान की जो सेमी गवर्नमेंट सीटें वो साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से, कौन से रैंक वाले को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, अब आपको बता देते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। बैकअप ऑप्शन आप रख रहे हो, बट कौन से स्टूडेंट को बैकअप ऑप्शन रखना है और कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। तो देखिए, जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60,000 तक रैंक है, उसको कोई बैकअप ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उसको सेमी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी लास्ट तक। बट जिसकी 65,000 रैंक है, 65,000 वाले स्टूडेंट को बैकअप ऑप्शन ज़रूरी है। उसके बाद में EWS में बात करें, 65,000 तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा, और मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 70,000 तक आपकी रह सकती है। 70,000 तक आपको सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बता देते हैं, सेमी गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है, कांस्टेंट डाटा इसको नहीं बोल सकते, चेंजेबल डाटा होता है, सिचुएशन बेस होता है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चेंजेबल कट ऑफ है और बताना बहुत डिफिकल्ट है, बट एक अनुमानित कट ऑफ एक्सपेक्टेशन के आधार पर अपन लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो ये 70,000 तक चली जाती है। यदि OBC कैटेगरी में यदि बात करें तो ये 70,000 से आपकी जो है ये जो चली जाती है 60 से 70 है ना, कि 60,000 तक तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बट 70,000 तक भी कट ऑफ जा सकता है OBC में। SC में जो है 4.25 लाख है ना, 4,25,000 तक SC